गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज हम लोग करेंगे एलएलपी एक्ट 2008। ध्यान से सुनिएगा, 10 से 15 मिनट का शॉर्ट रिवीजन देंगे। उसमें आपका पूरा स्कैनर सॉल्व होगा, प्लस पूरा जितना टॉपिक में जितना पॉइंट है, जितना सिलेबस में जितना दिया हुआ है, सब कवर होगा। डायरेक्टली क्लास में आ रहे हैं। और एक क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात बता दे रहा हूँ, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लस मेरा सारा क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल में आप ज्वाइन कर लीजिए। लेवल 2 में आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ, शॉर्ट रिवीजन, एकदम कंसंट्रेशन रखिएगा, 10 मिनट सुनिए ध्यान से, याद हो जाएगा सारा चीज। एलएलपी एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो मैं रेड से हाईलाइटेड किया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखिए सुनिए एलएलपी होता है क्या, याद रखिए। टू और मोर पर्सन एसोसिएट फॉर केयरिंग लॉफुल बिजनेस, मतलब 2 और 200 ज्यादा आदमी कोई बिजनेस को लीगल फॉर्म में करना चाहते हैं। मतलब 2 और 2 से ज्यादा आदमी एसोसिएट हो रहे हैं बिजनेस करने के लिए। किस फॉर्म में? लीगल फॉर्म में। वर्ड याद रखिएगा, लीगल फॉर्म, लीगल पर्पस, लॉफुल पर्पस। लॉफुल पर्पस मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। इंडिया में सिर्फ कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिला हुआ है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लॉ के हिसाब से वो एक अलग आइडेंटिटी है उसका। एक कंपनी का डायरेक्टर अलग होता है, कंपनी अलग होता है। ठीक है, ध्यान से अब सुनिए कि एलएलपी होता है क्या। एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। हाइब्रिड मतलब कम्बो, मतलब कॉम्बिनेशन है कंपनी का भी एंड पार्टनरशिप फर्म का भी। इसका मतलब बोलना क्या चाहता है, देखिए एलएलपी में क्या है, दोनों का बेनिफिट है। कंपनी का भी बेनिफिट है और पार्टनरशिप फर्म का भी बेनिफिट है। याद रखिए, मींस इट्स प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। ध्यान से सुनिए, एलएलपी क्या होता है। एलएलपी इज हाइब्रिड बिटवीन, मतलब कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का कॉम्बो है। मतलब कंपनी का भी बेनिफिट है इसमें और पार्टनरशिप फर्म दोनों का बेनिफिट है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इट्स प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। एलएलपी का सिंपल सा फॉर्मूला है, बेनिफिट ऑफ कंपनी प्लस बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आप लिख देंगे। कंपनी का बेनिफिट क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है। एंड पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिट क्या था? इजी फॉर्मेशन होता था प्लस लेस लीगल फॉर्मेलिटीज है। तो एलएलपी में भी फॉर्मेलिटी जो लीगल कंप्लायंसेस से कम होते हैं कंपेयर टू कंपनी। तो सिंपल से आपको क्या याद रखना है, एलएलपी क्या है। जब एलएलपी कब होता है? जब 2 और 2 से ज्यादा आदमी एसोसिएट होते हैं लीगल फॉर्म में बिजनेस करने के लिए। याद रखिए, कीवर्ड आपको याद रखना है। एलएलपी क्या है? हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब एलएलपी क्या है? दोनों का फीचर्स है एलएलपी में, कंपनी का भी एंड पार्टनरशिप फॉर्म का भी। और दोनों का फीचर क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कीवर्ड याद रखिए, इस लाइन को मत भूलिएगा। ठीक है, और यहाँ से ये समझ में आ गया कि एलएलपी में मिनिमम 2 आदमी होना चाहिए, क्योंकि इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है 2 और मोर पर्सन एसोसिएट फॉर लॉफुल बिजनेस। ठीक है, अब देखिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का एग्जाम के लिए बहुत बार आया है, फीचर्स ऑफ एलएलपी। ठीक है, अब बच्चा लोगों को याद कैसे रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने कंपनी का फीचर हर एक बच्चा जानता है सीएमए इंटर का। ठीक है, कंपनी का क्या क्या फीचर है वो भी लिख देंगे तो राइट है, क्योंकि एलएलपी बनता ही है, कंपनी का बेनिफिट उसको मिलेगा प्लस फर्म का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कंपनी का सारा फीचर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने रेड हाईलाइटेड करके दिया क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलपी का पहला फीचर्स क्या? इट्स ए बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी। एलएलपी अलग, एक तो अलग स्टेटस, लीगल स्टेटस अलग मिलता है एलएलपी को, उसका पार्टनर को अलग मिलता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, या बॉडी कॉर्पोरेट बोल लीजिए, एक ही बात है। दूसरा क्या? परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी, देखिए कंपनी का डायरेक्टर मर जाता है तो कंपनी नहीं खत्म होता है, दूसरा डायरेक्टर उसको चला सकता है, तो हमेशा जिंदा रहना। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही है। तो सीधा पहला क्या? बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा है लिमिटेड लायबिलिटी। या देखिए इसका लायबिलिटी कितना है, जितना, देखिए पार्टनरशिप का बेनिफिट था। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब इसका लायबिलिटी, इसका जो पार्टनर्स का लायबिलिटी सिर्फ जितना कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा, जितना पैसा लगाएगा उन लोग एलएलपी में, उतना तक ही लायबिलिटी रहेगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, या देखिए मिनिमम एलएलपी में 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिटेड नहीं है। यूएन मतलब अनलिमिटेड, मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। याद रखिए, तो याद रखिए। और एक तो प्लस बेनिफिट है, इंडिविजुअल ऑब्लिक बॉडी कॉर्पोरेट बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी। यदि कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कंपनी एलएलपी का पार्टनर बनना चाहे तो बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। देखिए
और एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। सेम फीचर एलएलपी में भी 2 डायरेक्टर, 2 पार्टनर होने चाहिए, उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंपनी का जो मैनेजमेंट देखता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स, एलएलपी का जो मैनेजमेंट देखता है उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है। एलएलपी क्या चीज के लिए बिजनेस करता है? सिर्फ प्रॉफिट के लिए, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। याद रखिए, इसका मतलब कोई चैरिटेबल पर्पस का एलएलपी बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है। एलएलपी का कन्वर्जन हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी हो सकता है, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है, कोई फर्म चाहे तो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, एलएलपी का भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा नोटिस वोटिस रिसीव करने के लिए। और लास्ट वर्ड में एलएलपी लगाया जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड। कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड यूज होता है, इसमें एलएलपी होगा। पब्लिक कंपनी में क्या लिमिटेड वर्ड यूज होता है, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड यूज होता है, इसलिए यहाँ पर एलएलपी यूज होगा। सेम कंपनी वाला फीचर से एक बार शॉर्ट में फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों में से कोई भी वर्ड याद रहा। पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स करेगा, तीसरा मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बॉडी कॉर्पोरेट बिकम द पार्टनर ऑफ एलएलपी, चौथा 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए, इसमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। बिजनेस क्या चीज के लिए करेगा? प्रॉफिट के लिए। कन्वर्जन हो सकता है एलएलपी का, रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी के लिए चाहिए, लास्ट वर्ड एलएलपी होना चाहिए, बस। इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली कीवर्ड याद रखिएगा, आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा भाषा में क्या करना चाहिए आप बताइए। सिंपल सा, हमको कुछ नहीं आता तो हमको ये पता है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है आगे उसका अप्रूवल लेंगे, फिर कंपनी का जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी का मालिक लोगे, उसका अप्रूवल लिया जाएगा। कन्वर्जन करना चाह रहा तो ये तो बेसिक चीज है। उसके बाद क्या होगा? यदि कंपनी में कुछ भी चेंज करते हैं तो आरओसी में अपने फाइल करते हैं, और आरओसी उसके रिगार्ड में कोई सर्टिफिकेट इशू करता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक, अब इसको लीगल भाषा में कैसे लिखते देखिए। टेकिंग बोर्ड अप्रूवल बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, टेकिंग बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, तीसरा आरओसी के पास एप्लीकेशन फॉर नेम अवेलेबिलिटी, मेरे को वो नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए आरओसी को एप्लीकेशन देंगे नेम अवेलेबिलिटी का, फिर कन्वर्जन का फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म 18 आरओसी के पास। आरओसी के पास 2 फॉर्म, आगे नेम अवेलेबिलिटी, नेम अवेलेबल है या नहीं, दूसरा कन्वर्जन का, 2 फॉर्म हो गया। उसके बाद आरओसी क्या करेगा? यदि वो चीज सब चीज ओके रहा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने के बाद आप एक चीज और आरओसी के पास फाइल करते हैं, फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, 3 चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला बोर्ड का अप्रूवल और शेयर होल्डर का अप्रूवल, ये कॉमन है। आरओसी के पास 3 चीज फाइल होता है, पहले नेम अवेलेबिलिटी का फॉर्म फाइल होगा, दूसरा बात फॉर्म 18 फाइल होगा, और फॉर्म 3 फाइल होगा आरओसी के पास। एट लास्ट आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। कैसे याद रखना है? ये 4-5 पॉइंट चीज याद रखना है बस। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से सुनिए, शॉर्ट रिवीजन है इसलिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला फॉर्म 15 आरओसी के पास फाइल करेगा विद इन 30 डेज। आपको याद रखना, ई फॉर्म याद रखने का दरकार नहीं, क्योंकि आजकल सारा ई फॉर्म ही हो चुका है। तो फॉर्म 15 आरओसी के पास फाइल करेगा, याद रखिएगा 30 दिन के अंदर, जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा वहां से 30 दिन के अंदर वो फॉर्म 15 आरओसी के पास फाइल करेगा। उस फॉर्म के साथ क्या लगाएगा? प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो नया रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका प्रूफ लगाएगा। उसका एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस लगाएगा उस फॉर्म के साथ, फॉर्म 15 के साथ। उसके बाद क्या करेगा? वो एक न्यूज़पेपर में एड देगा विद इन 21 डेज के अंदर कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो चुका है। यदि ऐसा नहीं करता है एलएलपी तो 2000 से 25,000 का पेनल्टी लग जाएगा। 3 चीज याद रखना है, फॉर्म 15, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ, चौथा पब्लिक अनाउंसमेंट, थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट याद रखना बस। ठीक है, वाइंडिंग ऑफ एलएलपी। वाइंडिंग अप मतलब एलएलपी को गवर्नमेंट बंद कर देता है, मतलब बंद करो एलएलपी, जब आरओसी ऑर्डर दे देता है बंद करो, या खुद बंद हो जाता है। ठीक, किस ग्राउंड में हो जाता है? देखिए, इफ नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस बिलो 2,
और 6 मंथ एक्सपायर। मतलब एलएलपी में बोला गया मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए। यदि 2 पार्टनर से कम हो जाता है, एक पार्टनर का डेथ हो गया मतलब 2 पार्टनर से कम हो गया और 6 महीने एक्सपायर भी हो गया, तब उस एलएलपी का वाइंडिंग अप हो जाएगा। दूसरा, अनेबल टू पे डेट, अपना डेट पे नहीं कर पा रहा है, वो उस कंपनी का रहने का दरकार नहीं है जो अपना लायबिलिटी ही नहीं पे कर पा रहा है, ठीक है। तीसरा बोलता है डिफॉल्ट इन फाइलिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, वो आरओसी फॉर 5 ईयर, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट 5 साल का फाइल नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअल 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और ट्रिब्यूनल, यदि कोर्ट और ट्रिब्यूनल का ओपिनियन है कि इसको बंद कर देना चाहिए, फ्रॉड का केस में उन लोग ओपिनियन देता है बंद कर देना चाहिए। 4 पॉइंट याद रखना, नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस बिलो 2, नंबर ऑफ पार्टनर 2 से नीचे हो जाए, अपना डेप्ट का पेमेंट नहीं कर पाए, फिनेंशियल स्टेटमेंट 5 साल का नहीं फाइल करेगा और ट्रिब्यूनल को लगेगा तो वह ऐसा ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एनुअल रिटर्न, एलएलपी को अपना एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 11 में फाइल करना पड़ता है विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जहां से क्लोज होगा, मार्च में क्लोज होगा, वहां से 60 दिन के अंदर अपना एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। एलएलपी को एनुअल रिटर्न कब फाइल करना पड़ता है? 60 दिन ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म 11, याद रखिएगा बस। अकाउंट्स ऑडिट, कब एलएलपी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा? यदि उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है या कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनकम सपोज या कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है 25 लाख से ज्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में एलएलपी को अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। कब? टर्नओवर 40 लाख और कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा होगा, तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराना पड़ेगा। बस इतना ही जानना और ज्यादा नहीं है। फॉरेन एलएलपी क्या होता है? देखिए, फॉरेन एलएलपी फाइल टू आरओसी फॉर्म 27 विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिश ए प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया। कोई भी फॉरेन का एलएलपी इंडिया में यदि प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करता है तो उसको फॉर्म 27 आरओसी में फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर, 30 डेज याद रखना, फॉर्म नंबर 27। आगे, फॉरेन नेशंस कैन आल्सो बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी। कोई यदि फॉरेन नेशनल्स कोई है वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, सिंपल सा चीज। अब देखिए, ऑथराइज कैपिटल, एलएलपी के लिए आज के दिन इंडिया में कोई ऑथराइज कैपिटल नहीं है, नील ऑथराइज कैपिटल होगा एलएलपी का। नेक्स्ट क्या है? विशल क्लाउजिंग क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई कोर्ट और ट्रिब्यूनल चाहे, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी ऑफ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी इफ सच पार्टनर और एम्प्लॉय प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ये बोलना चाहता है यदि कोई एलएलपी का पार्टनर है या एम्प्लॉय है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस एलएलपी के ऊपर, उसमें उसका हेल्प कर देगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसको देगा। कोर्ट और ट्रिब्यूनल को यदि वो हेल्प करता है कोई इन्वेस्टिगेशन में, तो इसी कंसेप्ट को विसिल ब्लोइंग बोलते हैं। एलएलपी में इतना क्वेश्चन मोर देन इनफ है, ठीक है। यदि मेरा सारा क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को जाके लेवल 2 में ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।